नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यारों, कल आप लोगों का NICL EO प्री का एग्ज़ाम है। शिफ्ट्स अपनी शेयर कीजिएगा कि मेरी, क्योंकि जिन बच्चों से बात की, ज़्यादातर बच्चों, क्या ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने कमेंट किया, सब ने या मैसेज किया, सब ने यही बताया कि सर हमारा शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर्थ में ही है। कोई सुबह वाली शिफ्ट में कोई भी बच्चा मुझे मिला नहीं। तो आप बताइएगा कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दो शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको कल के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, ज़रूर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के बाद आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, कल के एग्ज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं NICL AO में कितना अटेम्प्ट सर मिनिमम हमें टारगेट करना चाहिए। ऑल्दो मैं बच्चों को वैसे बोलता हूँ कि पहले से टारगेट मत करो, बट इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पहले से एक चीज़ बता सकता हूँ कि 70 से 80 के अराउंड तक का अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। इस रेंज में करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन हाई रहेगा। पिछले साल का या पिछली बार का अगर अपने बात करें कट ऑफ का, तो उस हिसाब से 70 से 80 तक का अटेम्प्ट बनता है अगर सिमिलर एग्ज़ाम लेवल रहता है तो। ठीक है जी। अब इसके लिए इंडिविजुअली अगर अपने बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ भी ठीक ठाक गई थी पिछली बार। तो हर सेक्शन में अराउंड 20 से क्वेश्चन तक का अपना सेफ अटेम्प्ट बनता ही बनता है। 15 से 20, 15 से 20 तक का तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ इतनी अच्छी थी तो 20 तो होना ही चाहिए, 15 भी नहीं, 20 तक का होना ही चाहिए। अब इसके बाद 20-20 आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गया है। 20-20 आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गया है, मतलब 20-20 आपका सेक्शनल अटेम्प्ट मिनिमम होना चाहिए। ओवरऑल 70 से प्लस ही होना चाहिए, मैं तो बोलूँगा 75 प्लस का टारगेट होना चाहिए। और देन फिर आपके जैसे कि लेट्स से कि रीजनिंग में आप अच्छा फोड़ सकते हो तो रीजनिंग में ज़्यादा बेहतर कर लिया, क्वांट्स में, रीजनिंग में, जो भी मतलब आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आपको एक्सेल करना है। ठीक है जी। अब पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सुन लो। जैसे लेट्स से मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपने जो इजी टॉपिक्स है, जैसे लेट्स से सिलोजिज्म निपटा लिया, इनइक्वालिटीज़ निपटा लिया। चाइनीज़ कोडिंग में भी एक बात का ध्यान रखिएगा, चाइनीज़ कोडिंग जैसे 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के पांचों इजी हो कोई ज़रूरी नहीं। उसमें एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है यार ज़्यादा टाइम कर रहा है, स्किप इट, सोचो ही मत, उसको स्किप करो, बस बाद में समय बचेगा तो आके अटेम्प्ट कर लेंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन जल्दी होने वाले हैं तो वो 3 क्वेश्चन निपटा लो, बाकी 2 क्वेश्चन चाहे स्किप कर दो, एक क्वेश्चन स्किप कर दो, बाद में आके खत्म कर देंगे। सिंगल क्वेश्चंस कई बार ऐसे बहुत टाइम टेकिंग आ जाते हैं, स्किप इट, अपने एंड में आके फिर से इसको निपटा लेंगे। आखिरी में जाके इतना टाइम होगा कि यार पजल इतने में पूरा नहीं हो सकता, तो वो सिंगल वाले क्वेश्चन अपने निपटा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी डाउट आए वहीं पर स्किप करो। देखते ही ऐसा लगे कि यार शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, जैसे वो वर्ड शायद आए ना, वो डाउट आए ना दिमाग में, जस्ट स्किप इट। टाइम ही नहीं होता उससे ज़्यादा एनालाइज करने का हमारे पास। ठीक है, तो ये ज़रूर इंप्लीमेंट करना है अपने को। अब इसके बाद वो पजल्स उठाइए जिनमें आप कॉन्फिडेंट है, जिनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये मैं आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, तो उनको अटेम्प्ट कीजिए। इसी तरीके से इंग्लिश, इसी तरह से क्वांट्स में भी जैसे कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आप एक तो केसलेट पहले उठाना नहीं है, केसलेट आप वैसे ही करते हो। इसके अलावा डीआईज में भी आप कोई डीआई उठा रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि पांचों के पांचों क्वेश्चन, क्योंकि डीआईज में आजकल मैं क्या देखता हूँ कि अपने आप में डीआई मुश्किल नहीं होता, उस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लेंदी होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते, सर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेंदी आगे, बाकी डुएबल वाले, तो डुएबल वाले कर लो, लेंदी वाले स्किप कर दो। एंड में अगर समय बचता है तो उसे फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं बचता है तो अपने ने बचा लिया अपना समय, वहां पर किसी ज़्यादा बेहतर जगह पे लगा लेंगे। तो डीआई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पांचों के पांचों क्वेश्चन ही करना जरूरी है। इस साइकिल से निकलो बाहर, 3 क्वेश्चन कर लो, बाकी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी है वो आप स्किप कर लीजिए आराम से, बाद में अगर समय मिलेगा तो बाद में अपने कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये पहले से मान के मत चलो कि भाई अपने स्पीड मैथ्स का पोर्शन है तो वो इजी ही आएगा। आरआरबी पीओ प्री में आपने झटका ऑलरेडी खा लिया है, तो ये प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं चलना है। ठीक है, ऑन द मेरिट चलना है। और ये ध्यान रखना है कि किसी एक टॉपिक की मैं चीज़ कर रहा हूँ तो वो सारी करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, उसमें जो जो डुएबल पार्ट है वो मेरे लिए करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो लेंदी है या लेंदी लग रहा है उसको स्किप करने की ज़रूरत है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बच्चा कहीं ना कहीं फंसेगा जाके ज़रूर। आरआरबी पीओ प्री में आपने देख लिया, आरआरबी क्लर्क प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री से कहीं ना कहीं तो फंस ही जाते हैं जाके। बड़ा रेयर होता है कि एकदम फिसलते फिसलते स्लाइड करते करते निकल जाए अपने स्टाइल में, है ना, साउथ इंडियन सुपरस्टार स्टाइल में अपने निकल जाए। ठीक है, पर वैसा बहुत रेयर होता है यार, ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बट
वो बच्चे जो किसी पहली जगह पे जाके फंसे, उसके बाद भी जो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते, अपना कंपोजर लूज़ नहीं करते, अपना जो एक स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी है, अपना जो एग्जीक्यूट करना है पूरा प्लान, उस चीज़ को जो भूलते नहीं है, बना के रखते हैं, वो बच्चे अच्छा कर लेते हैं। वो भी फंसे, आप भी फंसे हो, बस वो है कि आप फंसने के बाद फंसते गए हो, फंसते गए हो, फंसते गए हो, गिरते पड़ते पहुंचे हो आप। वो एक बार गिरे, उसके बाद उन्होंने ध्यान रखा, पर अपने प्लान पे चलते हुए वो निकल गए। बस उस बात का ध्यान रखना और खुद को रिमाइंड कराना कि जहाँ पर पहली जगह पे फंसो, टेंशन में मत आ जाना कि हम तो फंस गए, अब तो हमारा पेपर, नहीं नहीं नहीं। आप जैसे फंसे हो वैसे ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो सेलेक्ट होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके फंसे होंगे। उसके बाद बस उस चक्कर में अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेके बैठना है जिससे कि आगे का पेपर ख़राब हो जाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो कि एक जगह तो सबको ही फंसना है। फंस गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये निकला अपना एक फंसने वाली जगह, अब निकल गई, अब अपने कहीं नहीं फंसेंगे, अब अपने ध्यान से सारा का सारा निकालेंगे, अच्छे से कंपोजर के साथ निकलेंगे। घबराना नहीं है कि फंस गए तो इसका मतलब ख़त्म है, नहीं नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं है, नॉर्मल है, एकदम एकदम नॉर्मल, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस बात का अगर अपने ध्यान रख लेंगे ना, बस फिर उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। वही तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, तैयारी थोड़ी ना करती है। पेपर में जब फंस जाते हो उसके बाद आप सारी चीज़ें ख़राब कर देते हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, घबरा जाते हो, फिर गलतियाँ आगे करते जाते हो। तो वो नहीं होना है, उसको लेके चलना है कि हाँ ये तो होना ही है सर हमारे साथ, है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखें। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप कैरी करेंगे ही करेंगे। जो भी आपकी फ़ोटो आईडी रहता है, उसका ज़ेरॉक्स रहता है, ज़ेरॉक्स को अटैच करके आपके एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना। 2 से 3 फ़ोटोज़ ले जाना, एक चिपका लेना, 2 साथ में ले लेना। और इसके अलावा आपके जो भी पेन पेंसिल जो भी अलाउड है, एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। जो भी आप फ़ोटो आईडी प्रूफ का ज़ेरॉक्स जो अटैच करके जा रहे हो एडमिट कार्ड के साथ, वो ओरिजिनल में वही लेकर जाना एग्जैक्टली। जैसे लेट्स से मैंने पैन कार्ड का चिपकाया तो पैन कार्ड लेके जाऊंगा, आधार कार्ड का चिपकाया तो आधार कार्ड लेके जाऊंगा साथ में। ऐसा नहीं कि चिपका रहा पैन का हूँ जेरोक्स और लेके आधार जा रहा हूँ, ठीक है। नाम चेक कर लेना, नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्रूफ तो उसी चीज़ का है ना, आपके नाम का ही तो प्रूफ है, तो वो मैच करना चाहिए, वो ध्यान रख लेना। और क्या चीज़ चाहिए होती है यार, और बस यही कुछ चीज़ें चाहिए होती है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। पेपर एकदम मस्त जाएगा आपका। बस मेरे को कमेंट करके एक बार आप बता दीजिएगा कि आपकी शिफ्ट्स वगैरह कब हैं। और हो सके तो जो बच्चे मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि भी प्लीज़ बता देना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे NICL AO के अभी तक मेरे पास मैसेज आए नहीं है। और बच्चों का मैसेज आएगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी आइडिया लगेगा कि किन किन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत तगड़ा है। अच्छा एक स्टोरी आपको और मैं बता देता हूँ। जो बच्चे थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया है, बट फॉर्म तो तब भर दिया था सर जब हमारा एग्ज़ाम्स बाकी हुए नहीं थे, अब हो गए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या फ़ायदा है इसको भरने का, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स तो सर निकले नहीं। मतलब RRB PO प्री में सर फेल हो गए हम, तो RRB क्लर्क प्री में भी फेल हो गए हैं। IBPS क्लर्क में ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है, बट ठीक है वहाँ पर भी किया था पर हो नहीं पाया था। तो अब ऐसा लग रहा है यही नहीं हो पाया तो NICL AO जिसमें इतनी कम वैकेंसीज़ हैं और इतने अच्छे अच्छे बच्चे भरेंगे, उनमें कहाँ हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट मेरी एक स्टूडेंट है जिनका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जिनका आपके RRB के एग्ज़ाम्स नहीं निकले थे, इवन IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम भी नहीं निकला था। उनके 2 एग्ज़ाम्स निकले थे, SBA PO भी नहीं निकला था, NICL AO निकला था, आई थिंक IBPS PO भी निकला था, और उन्होंने फाइनली NICL AO सेलेक्ट किया था। तो उन्होंने भी यही मैसेज किया था कि सर मेरे से तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा। मेरा SBA क्लर्क भी आई थिंक उनका नहीं निकल पाया था कि सर मेरे से तो कुछ भी नहीं निकल पा रहा, अब ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर उन्होंने वो एग्ज़ाम निकाल लिया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले के एग्ज़ाम क्लियर हो तभी हो पाए, नहीं नहीं, जिस बंदे का दिन हो जाएगा ना, उसी दिन उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, एकदम सिंपल सी बात ही है। तैयारी बहुत लोगों की अच्छी होती है यार, ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो बच्चे फेल होंगे इस एग्ज़ाम में उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, उनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत तगड़ी होगी, बट उस दिन उनका दिन नहीं था। तो ये बात याद रखना, तैयारी अपनी हमेशा तगड़ी होनी चाहिए, बस उस दिन अपना दिन अगर बैठ गया तो निकल जाएंगे। तो बिल्कुल सारी चीज़ें पॉसिबल है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि यार कल मेरा ही दिन होने वाला है। इतने दिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कल का दिन होने वाला है। RRB PO प्री RRB क्लर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि NICL AO होने वाला था, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ, इस विश्वास के साथ जाओ और फोड़ दो यार पेपर। आपके लिए तैयार है वो, कि इंतज़ार कर रहा है कि यार आके फोड़ दे, है ना। चलो ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मेरी तरफ से है, अभी भी अपने जन्माष्टमी सेल चल रही है,
यूज़ कोड कान्हा कोड इस्तेमाल करके 25% आप अचीव कर सकते हैं ऑन ऑल आर कोर्सेज। करंटली संपूर्ण बैच चल रहा है और मंडे से मेरा मेंस बूस्टर कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 20 मिनी मॉक्स में करवाऊंगा। बाकी और भी बहुत सारे ओल्ड यूज़फुल कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं अंडर मम्मी सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन। वो खरीद परचेज करते ही सारे ओल्ड करंट न्यू कोर्सेज सब उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और यूज़ कीजिएगा कोड कान्हा, 25% आपको सीधा ऑफ मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। राधे राधे।